हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सवाल ये आता है कि अगर सेम ईयर बैच के एक पीपीएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर हों तो कौन जल्दी प्रमोट होंगे, जैसे कि पीपीएस ऑफिसर आईपीएस में और एक पीसीएस ऑफिसर आईएएस में। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपके लिए ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आखिर ये लोग प्रमोट होते कब हैं, आखिर किन आधार पर इन लोगों को प्रमोट किया जाता है। एक पीपीएस ऑफिसर को और एक पीसीएस ऑफिसर को आईएएस या आईपीएस में प्रमोट तब किया जाता है जब इनकी सर्विस कम से कम 20 साल हो चुकी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीपीएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर जिनकी सर्विस 20 साल हो चुकी है वो आईपीएस या आईएएस बन ही जाएंगे। इसके और भी मापदंड होते हैं जिनको मैं अभी बारीकी से आपको समझाता हूँ। अब देखिए, होता यह है कि जैसी 20 साल जिन पीपीएस या पीसीएस ऑफिसर की सर्विस हो चुकी होती है, उसके बाद एक कमेटी बनती है। कमेटी में यूपीएससी के भी लोग शामिल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसर शामिल होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिसर शामिल होते हैं। वो इस चीज़ को रिव्यू करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर जिन ऑफिसरों का 20 साल सर्विस का रिकॉर्ड पूरा हो चुका है तो उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो किस टाइप का है, आखिर कितनी बार वो सस्पेंड हुए या नहीं हुए, कोई उन पर आरोप तो नहीं लगा या लगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो मैंने बताई ये तो थी शर्तें जो देखी जाती हैं एक पीपीएस या पीसीएस ऑफिसर में। लेकिन इसके बाद सच्चाई आखिर क्या है, उस चीज़ को आप समझने की थोड़ा कोशिश करें कि देखिए, इस टाइप के ऑफिसर बहुत होते हैं जिनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, मतलब जो कमेटी ने अभी रिव्यू किया है और जिनके 20 साल भी हो चुके हैं, तो ऐसे ऑफिसर बहुत होते हैं। लेकिन जो वैकेंसी होती हैं, जैसे पीपीएस को आईपीएस में और पीसीएस को आईएएस में करने की, वो कम होती हैं और ऑफिसर ज़्यादा होते हैं। तो जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उसकी सच्चाई ये होती है। देखो, मैं फुल डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें फिर मेन मायने रखता है पॉलिटिकल इंटरफेयर, जो चीज़ को आप समझते होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद ही एक पीपीएस या पीसीएस ऑफिसर आईएएस या आईपीएस में कन्वर्ट होता है, मतलब प्रमोट होता है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों ऑफिसरों का सेम कंडीशन है तो फिर दोनों ऑफिसर जो प्रमोट होंगे वो लगभग आसपास ही होंगे, मतलब कुछ दिनों का अंतर होगा या कुछ महीनों का अंतर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पीपीएस है उनका जल्दी आईपीएस में प्रमोट हो जाएंगे जबकि पीसीएस को थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद शायद एक सवाल आपके माइंड में और आ रहा होगा अभी कि जो लोग पीपीएस या पीसीएस ऑफिसर होते हैं वो अपने काम की वजह से अगर फेमस होते हैं तो क्या उनको इस चीज़ में कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पीपीएस और पीसीएस ऑफिसर अपने काम की वजह से फेमस हुआ है तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप फेमस तो थोड़ा ज़रूर हो जाओगे, लेकिन फिर आगे दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में काम नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, जो कि आपके प्रमोशन से लेके हर चीज़ में दिक्कत करेगी। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपने गवर्नमेंट से मिलकर अपने काम की वजह से आप फेमस हुए हैं तो वो चीज़ फ़ायदा देगी, और अगर आप उसके अपोजिट रहे हैं तो वो चीज़ इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं देगी और बल्कि नुकसान ज़रूर दे सकती है।